हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। लेंथ हमने निकाली थी 20 और ब्रेथ निकाली थी 16। आप जो है इनके आगे मीटर ज़रूर लगा लेना, यूनिट ज़रूर लगा लेना। यानी यूनिट पर जो है टीचर जो है आधा मार्क्स का कट कर लेते हैं, तो आप यूनिट ज़रूर लगाना। लेंथ 20 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ जो है 16 मीटर हो जाएगी। तो चलिए अब जो है हम एक्सरसाइज 3.2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें जो है इसमें लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन हमें इसमें जो है दी हुई है और उसको जो है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। यानी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करते हैं। देखिए दो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन को तो आप फर्स्ट मान लीजिए, दूसरी इक्वेशन को आप सेकेंड मान लीजिए। अब हम सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करते हैं। हम जो है पहली इक्वेशन को उठाएंगे और इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। देखिए आप सबसे पहले आप लिखिए ऐसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। यानी हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, एक्स प्लस वाई क्या है आपकी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो आप यहाँ पर से जो है आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये y इधर प्लस के इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो हमने x की वैल्यू को निकाल लिया। अब आप यहाँ पर लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए जो x की वैल्यू आई है आप इसको जो है इसमें इक्वेशन सेकंड में पुट करिए। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका ये 4। अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका क्या है, ये 4। तो देखिए आप 14 माइनस वाई और ये वाला y भी लिखेंगे आप, माइनस वाई। 14 माइनस ये तो हमारी x की वैल्यू है। देखिए 14 माइनस वाई तो हमने पहले तो ये रख दिया, उसके बाद इस वाले माइनस वाई को भी रखिए। माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आप वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए। देखिए माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका 4। ये 14 इधर आगे माइनस का हो जाएगा आपका। तो ये माइनस वाई तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2y, यानी 1y ये और 1y ये। माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस होगा, मगर निशान जो आएगा इसका आगे माइनस का आएगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो आपका 14 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, मगर माइनस का 10 आएगा क्योंकि माइनस वाली डिजिट आपकी बड़ी है। यहाँ पर से आप जो है माइनस से माइनस काट सकते हैं और y इज इक्वल टू में ये 10 इधर उतार लीजिए आप। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में उतार लीजिए। 2 5 से आपका हो जाएगा 10। यानी y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5। y की वैल्यू तो आ गई आपकी 5। अब जो है आप x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप इस y की वैल्यू को पुट करो और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या है, 14। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है। तो आप जो है यहाँ पर x को रखिए प्लस में, ये y की वैल्यू आपकी 5 आ गई इज इक्वल टू में 14। तो अब जो है आप x इज इक्वल टू में 14 और ये 5 को आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का आपका ये 5। तो x इज इक्वल टू में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो आपकी जो है x की वैल्यू तो 9 आ गई और y की वैल्यू जो है आपकी 5 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। अब s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसी तरीके से इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए आप, बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें से जो है आप s की वैल्यू को निकाल लीजिए। s माइनस टी इज इक्वल टू में ये आपका है 3। s इज इक्वल टू 3, इधर t आगे माइनस का, इधर आगे ये आपका हो जाएगा प्लस का। s इज इक्वल टू 3 प्लस में t। तो बस आप करिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, इस बार s है यहाँ पर वेरिएबल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, s अपॉन 3 प्लस में आपका t अपॉन 2, ये यहाँ पर t है, t अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका ये है 6। तो आप जो है यहाँ पर s की जगह पर क्या रखेंगे, 3 प्लस में t रखिए आप यहाँ पर। ये हमने s की वैल्यू निकाली ना, 3 प्लस में t, तो आप रखिए 3 प्लस में t रख दीजिए यहाँ पर। डिवाइड में इसके 3 है, 3 प्लस में ये t प्लस 2 आपका एज इट इज आ जाएगा और इज इक्वल टू में आपका 6। तो ये देखिए अब ये यहाँ पर से जो है आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना सब जगह। 3 और 2 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 3 प्लस t हम जो है दोनों में करेंगे। देखिए 3 2 जा 6 और 2 आप ऐसे लिखिए यहाँ पर, 2 को जो है 3 प्लस t ब्रैकेट में लगाइए, यानी दोनों की मल्टीप्लाई में है 2,
और प्लस में आपका 2 3, जब आप 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो आपका 3t इज इक्वल टू में आपका ये 6 आ जाएगा। ये देखिए अब जो आप मल्टीप्लाई करिए 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो आपका आ जाएगा 6, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई यानी 2 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, 2 की मल्टीप्लाई टी में तो प्लस में आपका 2t और प्लस में आपका 3t और डिवाइड बाय 6, ये आपका एज इट इज है। या फिर आप एक काम करिए 6 और इस 6 को जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 6, तो देखिए 6 प्लस में आपका ये 2t प्लस में 3t हो गया आपका, और ये 6 6 आपका क्या हो जाएगा 36। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जो है इनको वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक तरफ रखिए, यहाँ को करते हैं 2t हो जाएगा प्लस में ये आपका 3t हो जाएगा, और ये 36 माइनस ये 6 इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6। तो यहाँ पर ये 2t और प्लस में 3t कितना हो जाएगा आपका 5t हो गया, और ये 36 माइनस 6 आपका हो जाएगा 30। तो देखिए 30 हो जाएगा, तो इसको जो आप काट दीजिए t इज इक्वल टू ये यहाँ पर आप करेंगे 30 और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 6 आपका कितना होता है 30। तो यहाँ पर से t की वैल्यू क्या मिल गई आपको, मिल गई 6। देखिए t की वैल्यू आपको 6 मिल गई। बस आप जो है अब इस यहाँ पर को कर रहा हूँ, आप जब नोटबुक में करेंगे तो इसी के नीचे करना, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इस t को जो है ये 6 आई है, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, पहली में या दूसरी में। हम पहली में रखते हैं, आसान से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। s माइनस टी इज इक्वल टू में आपकी इक्वेशन क्या है 3 है। देखिए अब हम जो है t की जगह पर क्या रखेंगे 6, तो देखिए s माइनस टी की जगह पर आप 6 रखिए, इज इक्वल टू में 3 बन जाएगा ये आपका, और ये s इज इक्वल टू में ये 3 तो है ये आपका 3, ये माइनस का 6 इधर है, इधर आके आपका कैसा हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपकी s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आ जाएगी 9। तो देखिए हमने जो है दोनों वैल्यू को निकाल ली, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। t की वैल्यू यहाँ पर से आपकी 6 आ गई और s की वैल्यू आपकी यहाँ पर से 9 आ गई। अब देखिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 9x माइनस, ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। सबको जो है हम एक ही तरीके से करेंगे बिल्कुल। पहली इक्वेशन को उठाइए, आप जो है इसमें से वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए बाय इक्वेशन, बाय लिखेंगे आप ऐसे, और इक्वेशन फर्स्ट आप इसको उठा लीजिए 3x माइनस वाई आपका ये 3 हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर से देखिए y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे x की और चाहे y की। देखिए आप 3x, अब इसे 3 को जो है आप इधर लिया, ये इधर प्लस का इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, 3x माइनस 3, और ये y इधर कैसा है माइनस का है, तो इधर आगे ये कैसा हो जाएगा प्लस का। तो हमने जो है यहाँ पर से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अब हम किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आप जो है इसको पुट करिए। देखिए इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है 9x, पहले आप उतार लीजिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए 9x तो आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस 9 y की जगह पर रखेंगे आप 3x माइनस में 3, पहले 3 को एज इट इज लिखेंगे, इस y की जगह पर रखेंगे आप 3x माइनस 3, ब्रैकेट में रखना, हमेशा ब्रैकेट में हमारी माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, हो यानी ये 3 के मल्टीप्लाई में है दोनों, ये 3x भी और ये माइनस 3 भी। तो देखिए 3x माइनस 3 हमने रख दिया, और इज इक्वल टू में आपका इक्वेशन में क्या है 9 है, तो आप 9 रख दीजिए। देखिए यहाँ पर 9x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, तो ये माइनस के 3 की मल्टीप्लाई आप करेंगे प्लस के 3x से, तो आपका ये माइनस का आ जाएगा 9x, और ये माइनस का क्या आ जाएगा आपका माइनस 3 की मल्टीप्लाई आप करेंगे माइनस 3 से, तो आपका आ जाएगा प्लस का 9। देखिए माइनस के 3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 9 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू में 9। तो देखिए यहाँ पर से ये 9x प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर से कट गया, यहाँ पर से वेरिएबल ही हमारा चला गया, 9 इज इक्वल टू में 9 आ गया आपका, 9 इज इक्वल टू में 9 आ गया। देखिए जब भी इस तरीके से वैल्यू आ जाए हमारी इज इक्वल टू में, दोनों तरफ जो है एक सी वैल्यू आ जाए और उनका निशान भी एक सा हो, तो यानी इसमें जो है हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखिए द पेयर, आप इस यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए नीचे, द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन है ना इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। देखिए द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप ऐसे लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से तो हमारा वेरिएबल ही चला गया, x ही चला गया। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अब आप
देखिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 0 पॉइंट, इसी तरीके से दो इक्वेशन दी हुई है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप जो है इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। देखिए पेज को जो है मैं साइड में रखता हूँ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको जो है आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब पहली वाली इक्वेशन उठाइए आप बाय इक्वेशन फर्स्ट। आपने इक्वेशन फर्स्ट उठा ली 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू में आपका है 1.3। तो आप जो है यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x को हम रखेंगे एक तरफ और यहाँ पर 1.3 तो आप पहले रखिए 1.3। अब ये 0.3 इधर आगे प्लस का इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 0.3y। तो यहाँ तक आपने रख दिया। अब आप नीचे करिए, देखिए ये जो 0.2 है ना 0.2 इसके साथ x के साथ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर नीचे आगे कैसा हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ये 0.2। तो देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2। तो बस अब हम जो है इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने एक इक्वेशन फर्स्ट मानी और एक इक्वेशन सेकंड मानी। सेकंड वाली में अब आप जो है इसको पुट करिए। पहले आप इक्वेशन को उतार लीजिए 0.4x प्लस में 0. आपका ये 5y और ये इज इक्वल टू में आपका क्या है 2.3। हमने इक्वेशन को उतार लीजिए। अब आप लिखिए पहले 0.4 आप एज इट इज लिखिए 0.4। अब आप जो है ब्रैकेट में रखेंगे इस x की जगह पर आप यो सब रखेंगे ये वाली वैल्यू। तो आप रखिए 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा आपका और डिवाइड बाय 0.2 और इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये वाली वैल्यू रखते ही आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद प्लस का 0.5 आ जाएगा, प्लस का 0.5y और इज इक्वल टू में 2.3। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अगर आप पे कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आप इनको जो है आसानी से कर लोगे। देखिए इसमें इज इक्वल टू लगाइए, इसमें इज इक्वल टू लगाइए, यहाँ पर आप बीच में लगाना इज इक्वल टू यहाँ पर लगाइए। अब देखिए यहाँ पर ये 0.2 है, ये 0.4 है, यानी ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो आप 0.2 को और 0.4 से आप काट सकते हैं तो हमारा 2 आ जाएगा। देखिए जब आप 0.4 को काटेंगे 0.2 से तो आपका ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 2 से आपका 4 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो बस आप जो है यहाँ पर अब ये 2 आ गया तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप मैं जो इसको लिख लेता हूँ 1.3 माइनस 0.3y, इसको ब्रैकेट क्लोज करिए प्लस में 0, यहाँ पर ब्रैकेट जो है इतना लगाना बस 0.5 हो जाएगा ये आपको और ये 2.3। तो देखिए आप जो है इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये यानी 2 जो है इसकी भी मल्टीप्लाई में और इसकी भी मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा आपका। पॉइंट लगाइए 2 1 2, तो ये 2 की मल्टीप्लाई जब 1.3 से करेंगे तो 2.6 आ गया आपका। माइनस लगाइए 2 की मल्टीप्लाई करिए 0.3 से तो आपका आ जाएगा 0.6y आपका यहाँ पर आ जाएगा, 0.6y आ गया और प्लस में 0.5y आप जो है एज इट इज रखिए और 2.3 भी आप जो है एज इट इज रखिए यहाँ पर। तो देखिए आप जो है वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए, यहाँ पर इसको माइनस का 0.6y प्लस में 0.5y आप इसको एक तरफ रखिए और 2.3 ये इधर प्लस का है 2.6 इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा 2.6। तो आपका जब ये माइनस हो जाएगा तो आप अब इसे यहाँ पर करिए, देखिए 0.6y है यहाँ पर आपका और ये है प्लस में 0, माइनस प्लस हमेशा हमारा क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0.6 में से जब हम घटाएंगे 0.5 को तो आपका जो है 0.1 आ जाएगा यहाँ पर और y इसके साथ आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आपकी कैसी है बड़ी है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का आएगा यहाँ पर आपका और इज इक्वल टू में आपका 2.3 में से जब आप 2.6 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा आपका। 2.6 में से जब आप 2.3 को घटाएंगे आपका क्या आ जाएगा 0.3 और माइनस का आएगा ये भी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आपकी कैसी है बड़ी है। तो बस अब आप जो है इसको कर लीजिए, देखिए यहाँ पर ऐसे लगाइए y यहाँ पर लिखिए माइनस का 0.3 और डिवाइड बाय आपका माइनस का 0.1, यहाँ पर y इधर रह गया तो ये जो है मल्टीप्लाई में इसके साथ यानी तो ये डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से माइनस आपका गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा, एक 0 लगा लेते हैं, 0 तो हमारी कट ही जाएगी। तो आपका यहाँ पर से क्या आ जाएगी वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 3 जा 3। तो बस आप जो है 3 लिख लेना, 3 आ जाएगी। जब आप इसको काटेंगे तो 3 आ गई, यानी y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। अब आप जो है बस x की वैल्यू को निकाल लीजिए। पहली वाली इक्वेशन में पुट करिए 0.2x प्लस में 0.1.3 आप इसको रखिए। देखिए
0.2x, यहाँ पर 0.2x और प्लस में 0.3y और इज इक्वल टू में आपका क्या है ये 13, नहीं 1.3 होगा, हाँ 1.3 है यहाँ पर आपका ये 1.3। तो आप जो है यहाँ पर y की वैल्यू 0.2x तो आप एज इट इज रखिए, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस में 0.3 भी आप एज इट इज रखिए, y की वैल्यू को आप ब्रैकेट में रखिए 3 इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 1.3। तो बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। 0.2x यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, जब आप इसकी करेंगे 3 3 जा 9, ये आपका प्लस में क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 यानी 0.9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1.3 आपका एज इट इज आ गया। अब देखिए आप जो है इस वाली वैल्यू को इधर भेज दीजिए, 0.2x आपका इधर आ जाएगा और 1.3 इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का 0.9, ये माइनस का हो जाएगा 1.3 और माइनस का 0.9। तो देखिए x इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.4 और 0.2, ये x तो इधर ही रहेगा और ये 0.2 आप इधर भेज दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा आपका 2 2 जा 4 यानी x की वैल्यू आपकी को कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। देखिए जब हम जो है 1.3 को और 0.9 को माइनस करेंगे ना, देखिए यहाँ पर जो है ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट को रखते हैं, 1 इधर आ जाएगा तो ये 13 बन जाएगा, तो 13 में से 9 जाएंगे आपके 4 रह जाएंगे, इधर तो आपकी 0 रहेगी, बस पॉइंट लगा के 0 यानी 0.4 आ जाएगा आपका। और जब आप 0.2 से काटेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई और x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2। आप जो है इसको देख सकते हैं ध्यान से। अब हम मूव करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो आप उठाइए बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन को उठाइए आप, √2x हो जाएगा ये आपका, प्लस में √3y और इज इक्वल टू में 0। आप यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे आप, ये इधर प्लस का है √3y, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का √3y और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, नीचे आगे कैसा हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा और ये √2। तो वैल्यू क्या मिल गई x की माइनस और √3y डिवाइड बाय 2 √2। तो देखिए अब आप जो है बस पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप जो है इसको पुट कर लीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू आपका ये है 0। तो x की वैल्यू को रखिए √3 तो आपका ये आ ही जाएगा, x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस में √3y डिवाइड बाय √2, ये आपकी वैल्यू है। तो आपने ये वैल्यू रख ली, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस के √8y इज इक्वल टू में आपका ये हो जाएगा 0। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए अब जब हम √3 जो है √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √3 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर 2 बार है, तो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, यानी √3 की जब भी हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3y आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू की हमने माइनस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करी तो माइनस के साथ वैल्यू आएगी और ये y इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। देखिए √3 इंटू माइनस का √3y करेंगे हम तो हमारा माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस का 3y डिवाइड बाय आप √2 एज इट इज रखिए, इसके नीचे सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का ये √8 भी आपका एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू में आपका 0। बस अब आप जो है यहाँ पर से एलसीएम ले लीजिए, √2 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आप 1 रख लीजिए, √2 आपका एलसीएम आ गया। अब √2 को डिवाइड करेंगे √2 से तो 1 ही आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3y से तो माइनस का 3y आपका ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस 1 को डिवाइड करेंगे √2 से तो आपका जो है √2 ही आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √8 से, जब हम √2 इंटू √8 करेंगे तो आपका रूट में 16 आ जाएगा, ये रूट में 16 और यहाँ पर y भी आएगा साथ में, रूट में 16y आपका यहाँ पर आ जाएगा और इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 0। तो देखिए अब आप इसको जो है सॉल्व करिए, बस यहाँ पर से आपका क्या, आप जो है इसे √2 को इधर भेज दीजिए, माइनस के 3y माइनस में रूट में आपका क्या है 16y और इज इक्वल टू में 0 इंटू √2, इसको जो है इधर भेज दीजिए 0 इंटू में √2, तो ये तो आपका बस 0 ही हो जाएगा। माइनस के 3y और माइनस के
16y इज इक्वल टू में, ये तो आपका 0 ही हो गया। देखिए अब आप जो है यहाँ पर माइनस का 3y, ये देखिए है 16 हमारा रूट में से, जैसे हम 4 में से 4 रूट में होता है हमारा, तो हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, रूट में देखिए 4 इंटू 4 क्या होता है 16, तो पेयर में से एक बाहर निकाल लीजिए, यानी यहाँ से जो है 4 आपका बाहर आ जाएगा, 4 और y, तो माइनस का 4y आपका हो गया, और ये तो इधर आपका 0 हो ही गया। अब आप देखिए माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर निशान आएगा माइनस का 7y आपका ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू में आपका 0। तो बस आप जो है अब यहाँ पर y को रखिए एक तरफ, माइनस का y इधर रख लीजिए, और इज इक्वल टू में 0 आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 0 0, ये कट के हमारा 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा। 0 कभी भी हमारी माइनस प्लस नहीं होती, तो y की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। अब जो है आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या आप इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए, किसी में भी इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। चलिए देखिए √3x आपका माइनस में √8y इज इक्वल टू में 0, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, √3x रखिए पहले, तो आप यहाँ पर √8 रखिए, और y की वैल्यू क्या है हमारी इंटू में 0 कर दीजिए आप, या ब्रैकेट में रख लीजिए इंटू 0 इज इक्वल टू में 0, तो आपका ये √3x हो जाएगा, और माइनस ये तो √8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू में 0, और ये √3 जो है आप इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे उतार लीजिए √3, तो ये भी आपका 0 ही हो जाएगा, x की वैल्यू भी जो है आपकी 0 ही हो जाएगी यहाँ पर से। x और y की वैल्यू जो है यहाँ पर से दोनों 0 हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं लास्ट। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट को देखिए, हमें 2 इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, ये जो हमें दोनों इक्वेशन दी हुई है इसको जो है हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले आप फर्स्ट जब आप यहाँ पर ही कर लेता हूँ मैं, देखिए सॉल्यूशन आप लिखेंगे 3x डिवाइड बाई 2, 3x डिवाइड 2 माइनस में 5y और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू में आपका ये आ गया -2। तो पहले आप दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप जो है इसमें एलसीएम ले लीजिए, देखिए 2 3 या 6 एलसीएम हो जाएगा, और 2 की जब हम जो है ना 6 को डिवाइड करेंगे, देखिए 6 को 2 से 2 3 या 6, 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3x में, तो ये आपका आ जाएगा 9x, और माइनस 3 2 6 और 2 5 10y, यहाँ पर आ गया आपका 10y इज इक्वल टू में -2। अब आप देखिए यहाँ पर ये 9x हो जाएगा, और ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा 10y, और इस 6 को जो है मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ ऊपर। देखिए जब ये ऊपर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6, तो जब हम -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 12। तो देखिए 9x माइनस में 10y और इज इक्वल टू में -12। अब आप जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बस थोड़ा सा हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना है ऐसे आप भी। तो अब जो है आप इक्वेशन सेकंड को उठा लीजिए, देखिए मैं यहीं को ही कर रहा हूँ, देखिए इसको x डिवाइड बाई, आप जब करना नोटबुक में इसी के नीचे करना, प्लस में y/2 हो जाएगा या आपका, और 13 डिवाइड बाई आपका 6, यहाँ पर से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और ये 2 3 या 6 और 3 की मल्टीप्लाई x में, तो आपका ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस में आपका, और 2 3 या 6 और ये 3y हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये है 3 2 या 6 और 2 की मल्टीप्लाई x में, तो ये यहाँ पर आएगा आपका 2x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3y। देखिए 2 3 या 6 और 3 की मल्टीप्लाई y में, तो 3y, और डिवाइड बाई 13 और डिवाइड बाई आपका 6 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आप इसको इक्वेशन को थोड़ा मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, 2x प्लस में 3y डिवाइड बाई 6 और इज इक्वल टू 13 अपॉन में आपका 6, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 2x आएगा ये आपका। तो बस अब आप जो है 6 को जिस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेजा इधर भी भेज दीजिए, ये तो आपका 2x प्लस में 3y हो जाएगा, और ये 13 डिवाइड बाई 6 इंटू में आपका ये 6, इधर ये है ना नीचे अपॉन में, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर हुआ, तो ये 6 से 6 आप काट देना, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। देखिए यहाँ पर से आपकी 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में आपकी ये 3y और इज इक्वल टू में आपका क्या 13, ये आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो 6 तो आपका कट ही गया, बस ये वाली आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए। आप किसी को भी इक्वेशन को उठा सकते हैं, चाहे इस वाली को चाहे इस वाली को, दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। इस बार जो है हम देखिए क्वेश्चन, आप इक्वेशन सेकंड को उठा लीजिए। देखिए बाय इक्वेशन सेकंड मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों को कोई सी को भी उठाएंगे आंसर हमारा एक ही आएगा। इसको उठाइए आप, 2x प्लस में आपका क्या है 3y इज इक्वल टू में आपका क्या है 13। तो आप यहाँ पर से जो है x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू ये आपका क्या है 13, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस का, माइनस का आपका क्या आ जाएगा ये 3y,
और डिवाइड बाई आपका 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में x के, तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखिए x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर ही लिखना आप नीचे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने इस बार इक्वेशन सेकंड को उठाई थी और उसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली थी, यानी एक वेरिएबल की। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू में माइनस 12। आप इस लाइन को जो है यहाँ पर लिखना, उसके बाद आप जो है इस इक्वेशन को उतारना। अब x की वैल्यू इसमें आप रख सकते हैं 9 इज इक्वल टू में आपकी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है आपकी 13 माइनस में 3y डिवाइड बाय आपका क्या है 2, और माइनस में ये 10y आप एज इट इज रखना, इसको मत भूल जाना। माइनस में 10y इज इक्वल टू में आपका माइनस का 12 है यहाँ पर। तो देखिए अब आप इसको 9 की मल्टीप्लाई करिए आप 13 में, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ को करके दिखा देता हूँ। 9 3 27 2 9 आपका ये 1117 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 1117 माइनस 9 3 27y, और इसके नीचे डिवाइड में आपका 2 एज इट इज़। सिर्फ 9 को जो है इन ऊपर वाली डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली से नहीं। तो माइनस का 10y आप जो एज इट इज रखिए, और माइनस का 12 भी आपका एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 रख लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम आ गया, 2 1 जा 1 आ जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा आपका 117 माइनस में 27y। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपने कर दिया एक बार, तो इसमें तो कर दिया 2 1 जा 1 और 1 आया, 1 को आपने इससे कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पर करिए 1 2 जा 2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करिए 10y में, तो आपका ये यहाँ पर माइनस का 20, 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20, और y एज इट इज़ आपका। तो यहाँ पर ये माइनस का 12, यहाँ पर जो है ये माइनस का 12 है, प्लस का नहीं है। तो देखिए हमने जो है यहाँ पर कर दिया। इन क्वेश्चन में जो है सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आप पे कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आती है तो आप आसानी से कर लोगे। देखिए अब आप यहाँ का क्या है आपका 117 माइनस में ये आपका ये माइनस के 27y और माइनस के 20y कितने हो जाएंगे आपके, माइनस के आपके 47y हो जाएंगे। देखिए माइनस के 47y हो जाएंगे आपके, माइनस माइनस प्लस, मगर निशान कैसा आएगा यहाँ पर माइनस का, और डिवाइड बाय आपका क्या है 2, और इज इक्वल टू में आपका क्या है माइनस में 12। तो देखिए इस 2 को इसी तरीके से ऊपर भेजिए आप मल्टीप्लाई में, तो 117 माइनस में 47y और यहाँ पर माइनस 12 इंटू में आपका ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो देखिए आप यहाँ पर करिए 117 माइनस 47y, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गई क्या आ जाएगा 12 2 जा 24, और माइनस का 24, क्योंकि माइनस की डिजिट है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ तक आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हमें जो है यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी y की हमें जो है वैल्यू निकालनी है। तो y को आप इधर रखिए, बाकी वैल्यू को सबको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। माइनस 24 ये इधर प्लस का, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस 117, और डिवाइड बाई ये माइनस का 47 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा 47, इधर डिवाइड में आ जाएगा ये। तो बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस 24 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस 117 आप करिए, और माइनस का 24 ये पहले इनको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 3 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 1 4 1 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ को कर ले रहा हूँ। y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, मगर निशान क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 141। बस अब आप माइनस का 47, देखिए माइनस के 47 से माइनस तो हमारा कट ही जाएगा। अब आप देखिए डिवाइड हो रहा है या नहीं। देखिए 47 3 जा देखिए आप क्या होता है 3 7 आपका 21, 2 3 4 जा 12 13 14। देखिए 3 टाइम पर आप इसको काटेंगे पूरा कट जाएगा, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3। अब आप जो है इसके नीचे लिख लेना, यहाँ पर y की वैल्यू 3 मिल गई। और अब आप जो है इक्वेशन किसी में भी रख लीजिए। देखिए इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, इक्वेशन आपकी ये थी, देखिए इस वाली में रख दीजिए आप 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, इसमें रखिए 2x प्लस में 3y आपका क्या है इज इक्वल टू में आपका 13। अब आपने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर से, बस अब आप रख दीजिए इसको यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 13। तो देखिए 2x प्लस में 3 3 जा 9 हो जाएगा इज इक्वल टू में 13 आपका ये। अब आप वेरिएबल को एक तरफ बचा लीजिए, इज इक्वल टू में ये 13 माइनस ये प्लस का इधर आ गया माइनस 9, और डिवाइड बाई 2 कर लीजिए आप इसके। तो x इज इक्वल टू यहाँ को कर रहा हूँ मैं, देखिए x इज इक्वल टू 9 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 4, 13 माइनस 9 4, और डिवाइड बाई 2 2 2 जा 4।
तो देखिए एक्स की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है हमने सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 यहाँ पर हमारी आ गई। हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, और हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। अब हमें जो है यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, हमें जो है इसको सॉल्व करना है और हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, हमें यहाँ पर m की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए पहले हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम जो है इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को रखेंगे और m की वैल्यू हम यहाँ पर से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को आप उतार लीजिए। दोनों इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ पर से आप इक्वेशन फर्स्ट उठाइए। जिस तरीके से हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में करा हम इसी तरीके से करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए आप, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए। ये 2x, ये आपका 11, ये इधर 3 प्लस का, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 3y। यहाँ पर से आप x की वैल्यू को निकाल लिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 11 माइनस 3y, और ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पर से जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। देखिए आप लिखिए ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आप इस x की वैल्यू को रख दोगे। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, पहले आप इसको उतार लीजिए। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब आप जो है यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना आप, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। जब हमने ये वैल्यू रख दी x की जगह पर तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद माइनस का 4y आपका एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का 24 भी एज इट इज़ आ जाएगा। बस अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको आप, यहाँ पर ये 2 ऊपर है, ये नीचे है। ये जो 2 है ना, ये सारा जो है वैल्यू इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में, देखिए ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, नीचे 2 है ऊपर 2 है, तो ये कट जाएगा यानी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। अब आप जो है वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए और इधर इस वाली वैल्यू 11 को इधर भेज दीजिए। देखिए माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये 11 जो है इधर प्लस का, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस 11। तो ये देखिए माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 7y। माइनस माइनस हमेशा प्लस, मगर माइनस के साथ हमारी वैल्यू आएगी। देखिए ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आएगी। तो ये देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये माइनस 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 35। माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है y की वैल्यू निकालनी है। y एक तरफ रखिए, माइनस 35 रखिए, ये 7 इधर इसके y के साथ मल्टीप्लाई में नीचे उतार लीजिए इसको, माइनस से माइनस कट और 7 5 ज़ा 35। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ पर से 5 मिल गई। अब आप जो है x की वैल्यू को निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए। इसमें जो है आप y की वैल्यू रखिए, यहाँ पर से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x इज इक्वल टू, ये क्या है आपकी इक्वेशन, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। 11 माइनस 3y डिवाइड बाई आपका 2। तो देखिए आप यहाँ पर से 11 माइनस 3y की जगह पर आप क्या रखेंगे, 5। हमने 5 वैल्यू निकाल ली, 5 और डिवाइड बाई आपका 2। तो यहाँ पर आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 ये माइनस ये 3 5 से कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका 11 माइनस 15 आपका आ जाएगा। यहाँ पर जब हम 15 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 11 में से जब हम माइनस 15 करेंगे तो आपका माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। डिवाइड बाई 2, 2 2 ये कट जाएगा 4। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पर से -2। तो देखिए हमने y और x दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। तो बस हम जो है अब इस इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, और यहाँ पर से हम m की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, नाउ यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस में आपका 3। तो देखिए y की वैल्यू आपने कितनी निकाली 5 और m की वैल्यू हमें यहाँ पर से फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू क्या है आपकी -2। ये देखिए x की वैल्यू क्या निकाली -2 और प्लस में 3 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखिए 5, ये 3 इधर प्लस का इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा m, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2m हो जाएगा आपका। ये 5 - 3 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब आप ये देखिए यहाँ पर ये 2 जो है m के साथ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दीजिए 2 और इधर आपका ये माइनस का m, तो ये 2 1 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। ये m के साथ इधर माइनस में, तो आप जो है इसको इधर भेज दीजिए, m इज इक्वल टू ये माइनस जो है इधर 1 के साथ आ जाएगा तो -1। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 5 हो गई और x की वैल्यू -2 हो गई और m की वैल्यू क्या हो गई आपकी -1 हो गई। अब हम मूव करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको आप जो है क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी हुई है, यानी ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें जो है हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। देखिए फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और फिर उसको जो है हमें फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। सबसे पहले आप डिफरेंस का मीनिंग समझिए। डिफरेंस मीन्स होता है हमारा अंतर यानी माइनस। डिफरेंस मीन क्या होता है हमारा माइनस। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखिए सबसे पहले यानी 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, यानी एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर क्या होगा छोटा होगा। तो आप लेट कर लीजिए ग्रेटर नंबर को तो आप x मान लीजिए, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, और स्मॉलर नंबर को आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए। बस अब लैंग्वेज को पकड़िए। आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 26। तो देखिए एक इक्वेशन तो आपकी इसी समझ जाएगी, यानी x - y। डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, कितना है डिफरेंस 26। तो देखिए एक इक्वेशन तो हमने बना लिया, आराम से बन गई हमारी, क्योंकि 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 26। तो x माइनस हमने एक को x मान लिया और एक को y मान लिया, ग्रेटर नंबर को x और स्मॉलर नंबर को y, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया x - y का 26। अब सेकंड लैंग्वेज को पकड़िए, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे के 3 टाइम्स है, यानी बड़ा वाला ही तो होगा दूसरे के 3 टाइम्स। बड़ा नंबर कौन सा है x है, देखिए, और छोटा नंबर कौन सा है y है, यानी ये जो बड़ा नंबर होगा ये छोटे नंबर के 3 टाइम्स होगा। देखिए 3 टाइम्स, यानी हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x जो है y का 3 टाइम्स है। तो बस यहाँ पर से हमारी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। देखिए आप x इज इक्वल टू ये 3y हो जाएगा, तो इक्वेशन सेकंड आपकी बन गई, यानी एक नंबर जो है दूसरे के 3 टाइम्स है। तो बस अब हमें जो है 2 इक्वेशन मिल गई। हमें यहाँ पर क्या बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो आप इसको करिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा आप लिख सकते हैं, पूरा लिख लेना ऊपर से देख करके। अब आप करिए, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट मानी हमने, ये इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर जो है आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y इज इक्वल टू 26। बस आप x की जगह पर जो है 3y रख दीजिए, 3y - y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 26। अब देखिए 3y माइनस यहाँ पर यानी 1y, 3y - 1y, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये आपका कितना है 26 है, तो y और यहाँ पर 26 डिवाइड बाई 2 आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ये कट के। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर से 13 आ गई। अब जो है बस आप x की वैल्यू भी निकाल लीजिए, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन इसी में रख दीजिए, x इज इक्वल टू 3y है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है आपका x इज इक्वल टू 3y, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है आपकी 13, तो 13 3 आपका क्या हो जाएगा 39। तो देखिए यहाँ पर आप जब नोटबुक में करेंगे तो नीचे कर लेना, x की वैल्यू आपकी आ गई 39, यानी हमने दोनों नंबर को फाइंड आउट कर लिए। y एक वैल्यू हमारी 13 आ गई, एक नंबर 13 आ गया और दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 13, यही हमारे बस आंसर हो जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अब सेकंड को देखिए, हाँ 3 के सेकंड पार्ट को देखिए। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम।
अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले आप सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझिए क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो होते हैं जिन दो एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल हमारे वो होते हैं जिन दो एंगल का हमारा सम कितना होता है 180 डिग्री। अब लैंग्वेज को समझिए यहाँ पर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है और जो लार्जर वाला है वो एक्सीड मीन्स होता है अधिक यानी ज़्यादा, अधिक एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से अधिक है 18 डिग्री, यानी 18 डिग्री ज़्यादा है। यानी इनमें कोई एक एंगल है जो 18 डिग्री क्या है छोटे वाले से ज़्यादा है। देखिए इसको समझिए, सबसे पहले यानी एक एंगल बड़ा हो जाएगा लार्जर, एक एंगल छोटा हो जाएगा। तो आप मान लीजिए लेट द लार्जर एंगल बी एक्स हो जाएगा हमारा और स्मॉलर एंगल बी वाई मान लीजिए। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसी को पकड़ लीजिए आप, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिन दो एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो आप जो है यहाँ पर से x यानी इन दोनों को एंगलों को आप जोड़ दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम यानी ऐड प्लस कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से अधिक है, ज़्यादा है 18 डिग्री। अब देखिए बड़ा वाला कौन सा है, x है, यानी x जो है y से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। देखिए y हमारा जो है y है हमारा। अब देखिए बड़ा वाला 18 डिग्री ज़्यादा है, अगर मैं इसमें छोटे वाले में प्लस 18 कर दूँ तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, यानी ये x जो है इससे 18 डिग्री तो ज़्यादा है, अगर मैं इसमें छोटे वाले में 18 को ऐड कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा। बस यहीं पर इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड को बना लेंगे। देखिए यहाँ पर से हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई है। बस मेन चीज़ जो है इसमें इक्वेशन बनाना है। अगर आपने इक्वेशन आराम से बना ली तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखिए अब आप इसको जो है आगे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर से जो आप किस तरीके से करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप ऐसे लिख दीजिए। तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पर से जो है आप पुटिंग आप जो है एक्स की वैल्यू को रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट में जो है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू को रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, वाई प्लस में 18, वाई प्लस में आपका 18 प्लस में ये वाला वाई आपका एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर से देखिए वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए। ये क्या है आपका वाई यानी 1y कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 180 और इस 18 को आप इधर भेज दीजिए -18, तो ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर को करता हूँ 180 में से आप जो है 18 को माइनस करिए। देखिए 10 में 60 जाएंगे, आपके कितने रह जाएंगे, यहाँ पर 2 रह जाएंगे, यहाँ पर आपके कितने रह जाएंगे 6 रह जाएंगे, यहाँ पर आपके 1 यानी 162 आ जाएगा आपका 162। तो y ये 2 इसके साथ कैसा है मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको भी नीचे उतार लीजिए 162 और डिवाइड बाय आपका 2, तो आप इसको काटिए 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 81। अब देखिए आप जो है इसको इसमें इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप। देखिए इक्वेशन हमने 2 निकाली थी, ये देखिए यहीं पर से x इक्वल टू वाई प्लस 18, हमें x की वैल्यू भी निकालनी है तो बस हम y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखिए पहले आप जो है इक्वेशन को उतार लीजिए, x इक्वल टू वाई प्लस में आपका क्या है ये 18, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारी क्या आई है 81 प्लस में यहाँ पर आपका 18, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसको ऐड करेंगे 81 को और 18 को जब आप ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा देखिए ये 9 और 9, तो ये आपका 99 डिग्री हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 99 डिग्री। अब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हेंस द एंगल आर 88 डिग्री एंड 99 डिग्री। तो बस ये आपके दोनों जो है एंगल हो जाएंगे, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट की तरफ। अब आप 3rd पार्ट को देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स
4 8 3800. Letter C boys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. अब इस तरीके का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था। अब हम जो है इस क्वेश्चन से दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक जो है कोच है क्रिकेट टीम का 22 मीन्स होता है खरीदना, खरीदता है 7 बैट और 6 बॉल 3800 के। लेटर मीन्स होता है बाद में। शी बॉय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में वो खरीदता है 3 बैट्स और 5 बॉल 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें जो है यहाँ पर प्रत्येक बैट का और प्रत्येक बॉल का जो है हमें यहाँ पर कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप मत बनाना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए अब हमारे क्या क्या है, एक तो है बैट जिसको आप x मान लीजिए, एक है हमारी बॉल जिसको आप y मान लीजिए, और हमारे यहाँ रुपी। देखिए 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, कितने के हैं 3800 और 3 बैट और 5 बॉल कितने हैं, देखिए 1750। बस हम जो है इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए इक्वेशन बनाना हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन करिए आप इसका। आप जो है यहाँ पर लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट को आप क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट को हम x मान लेंगे, और द प्राइस ऑफ 1 बॉल को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 1 बैट के प्राइस को हमने x मान लिया और 1 बॉल के प्राइस को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए आप, अगर एक बैट x रुपए का है तो हमारे 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7x के। अगर मैं आपसे कहूँ एक पेन 5 रुपए का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 25 के। तो इसी तरीके से एक बैट x का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7x के। प्लस एक बॉल जो है y रुपए की है, 6 बॉल कितने की हो जाएगी, 6y की, और 3800 रुपीज़ आ जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली। इसी तरीके से एक बैट x रुपए का है, 3 कितने को हो जाएंगे, 3x। प्लस में एक बॉल y की है, 5 कितने की हो जाएगी, 5y। ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 7x 6y = 3800। बस इसी तरीके से हमें जो है इक्वेशन बनानी है। हमने जो है 2 इक्वेशन बना ली। देखिए 7850, तो हमारी ये 2 इक्वेशन बन गई। तो बस अब आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। हमें बोला है फिर हमें 2 इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद आप जो है पहली इक्वेशन को उठाइए, बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ पर से जो है इक्वेशन 1 को उठा लीजिए। देखिए जब आप इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेंगे, यहाँ पर से आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए। क्या इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस में 6y = 3800। यहाँ पर से आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए, x इधर रखिए, और 3800 आपका, और ये 6y इधर आके माइनस का 6y, और डिवाइड बाय आपका ये इधर मल्टीप्लाई में 7 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो देखिए हमने यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लिया। अब हम जो है इक्वेशन सेकंड में इसको रख देंगे। देखिए आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 3x प्लस में 5y = 1750। अब x की जगह पर आप इस वैल्यू को रखोगे 3, जिस तरीके से बस हमने सब्स्टिट्यूशन करा इसी तरीके से कर देंगे। 3800 माइनस 6y, और डिवाइड बाय आपका क्या है 7x की जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी, प्लस में 5y आपका एज इट इज़, और 1750 भी आपका एज इट इज़। अब आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम 3 जो है इसके भी मल्टीप्लाई में है और 6y के भी मल्टीप्लाई में है। ऊपर वालों के साथ सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कटेगा नहीं क्योंकि 7 है ऊपर 3 है। देखिए जब हम 3800 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 0 3 24, और ये 11400 हमारा आ जाएगा। और माइनस जब हम 3 की मल्टीप्लाई माइनस 6y से करेंगे तो माइनस का आपका 18y आ जाएगा, डिवाइड बाय 7, प्लस में 5y 1750। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पर से आपका 7 LCM आ जाएगा, 7 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, 1 की भी जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज़ वही डिजिट आ जाती है हमारी, तो एज इट इज़ वही डिजिट आ जाएगी 18y। अब आप देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 7 से 7 आ जाएगा, और 7 5 से 35 आपका 35y हो जाएगा यहाँ पर, और 1750 आपका हो गया। अब आप देखिए 7 इधर नीचे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
तो आप इसको करिए 11400 माइनस 18y प्लस में 35y और इज इक्वल टू 17। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ 1750 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7 5 35 हो जाएगा और ये 3 49 हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखिए यहाँ पर 12250 आपका मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा जब आप ऐसे इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर लोगे। तो देखिए आपका 12250 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब आप वेरिएबल वाली को तरफ वैल्यू को एक तरफ रखिए और इसको जो है आप इधर भेज दीजिए। देखिए माइनस का 18y और प्लस का 30y, माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस, मगर यहाँ पर वैल्यू जो आएगी प्लस के साथ आएगी क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। अब हम जब 35 माइनस 18 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17y आ जाएगा हमारा 17y। हम जो है 35y में से 18y को घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा 17y और इज इक्वल टू 12250। इसको आप जो है इधर उठा लीजिए, माइनस का हो जाएगा इधर आके 11400। तो देखिए आप 17y जब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 11250 को जब आप माइनस करेंगे 11400, आप जब इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर 850 आ जाएगा आपका 850। तो यहाँ पर आ गया, आप देखिए y इज इक्वल टू 850। अब इसको आप 17 को नीचे उतार लेंगे। अब इसको आप 17 से काटेंगे, 17 से सबसे पहले आप जो है 5 टाइम्स कट जाएगा। देखिए मैं आपको 50 से काट के दिखाता हूँ 17 को। जब आप 17 को काटेंगे, देखिए 17 0 0 और 17 7 5 से क्या होता है आपका 35 और 1 0 0 और 1 5 से 5, देखिए 0 5 और 8, ये पूरा कट जाएगा इससे 50 टाइम्स। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से 50। y की वैल्यू आपकी यहाँ पर से क्या आ गई 50। अब देखिए सेकंड पेज पे करते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर से हम जो है बस x की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में अगर मैं y की जगह पर यहाँ पर 50 रख दूँ तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए आप x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 और y की जगह पर आप क्या रख दीजिए 50, क्योंकि y की वैल्यू हमने 50 निकाल ली और डिवाइड बाय आपका 7। तो देखिए x इज इक्वल टू 3800 माइनस, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 तो आपका ये 300 आ जाएगा डिवाइड बाय 7। 6 को जो है हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए x इज इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करेंगे 3800 में से 300 को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 3500 डिवाइड बाय 7। अब देखिए 7 5 35 और 0 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 500। देखिए x की वैल्यू मिल गई 500, यानी हमारा जो है द प्राइस ऑफ वन बैट कितना हो जाएगा 500, क्योंकि हमने जो x को माना था, ये माना था द प्राइस ऑफ वन बैट हमने क्या माना था x को, तो हमारा कितना हो जाएगा 500 और द प्राइस ऑफ वन बॉल हमारे y को माना था तो हमारा 50 हो जाएगा। अब आप फोर्थ पार्ट को देखिए। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में जो है एक टैक्सी है जो लेती है फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज तो वो लेती है और उसी के साथ टुगेदर मीन साथ विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, फिक्स चार्ज तो वो अपना लेती है और उसके बाद जो है वो डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से पैसे लेती है, यानी तय की गई दूरी के हिसाब से पैसे लेती है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे एक आदमी को जो है 10 किलोमीटर जाना है, अब वो उससे अपना फिक्स चार्ज तो ले गई, यानी फिक्स प्राइस तो अपना ले गई और डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से पैसा लेगा, यानी वो 10 किलोमीटर जाएगा तो उस हिसाब से वो पैसा लेगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वो कितना लेता है 105 रुपीज़ लेता है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए वो कितने पैसे लेता है 155 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यहाँ पर पूछा है हमारे से फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर हमारे से पूछा है, और हाउ मच डज, पहले आप जो है यहीं तक ही समझिए और यहीं तक ही हम करते हैं, फिक्स चार्ज को निकालते हैं और चार्ज पर किलोमीटर को निकालते हैं। अब मैंने ये एक बॉक्स बनाया है समझाने के लिए, आपको इसको मत करना। देखिए यहाँ पर तो आप फिक्स चार्ज ले लीजिए जो आप x मान लीजिए और आपको क्या निकालना है चार्ज पर किलोमीटर, इसको आप y मान लीजिए। चार्ज पर किलोमीटर को हमने क्या मान लिया रुपीज़। अब देखिए फिक्स चार्ज तो वो लेता ही हर बार, यानी फिक्स चार्ज को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो x तो वो ले गई। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर हमने y माना तो यहाँ पर 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y और इज इक्वल टू में कितना है आपका 105। अब इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिए, नोटबुक में आप यहाँ से करना, लेट कर लीजिए। फिक्स चार्ज को तो आप क्या मान लीजिए,
फिक्स चार्ज को आप एक्स मान लीजिए और चार्ज पर किलोमीटर को आप क्या मान लीजिए, चार्ज पर किलोमीटर को जो है आप वाई मान लीजिए। देखिए यहाँ पर आप एंड भी लिख सकते हैं। लेट फिक्स चार्ज को हमने एक्स मान लिया, जो हमें निकालना है हमने उसको जो है एक्स वाई मान लिया। चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के कितने पैसे लेगा वो हमने वाई मान लिया। अब आप देखिए वो जो है हर बार एक्स तो ले गई, यानी फिक्स चार्ज तो वो अपना ले गई, फिक्स चार्ज हमारा एक्स है वो हर बार ले गई, चाहे कितने कहीं से भी जा रहा हो फिक्स चार्ज तो वो अपना ले गई। और प्लस 10 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है, वाई है, यानी 1 किलोमीटर के पैसे हमने क्या माना कि वो वाई लेगा। जब वो 1 किलोमीटर के वाई लेगा तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10 वाई, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 10 वाई, और इज इक्वल टू 105 पैसे ले रहा है वो। अब देखिए आप इसमें भी वो एक्स तो ले गई, जब वो 15 किलोमीटर चल रहा बन, देखिए यहाँ पर वो जो है एक्स तो ले गई, यानी अपना जो है फिक्स प्राइस तो वो ले गई, एक्स तो हमारा फिक्स चार्ज है यानी फिक्स चार्ज तो वो अपना ले गई, प्लस अब वो देखिए 1 किलोमीटर के कितने पैसे ले रहा है, वो वाई ले रहा है, तो वो 15 किलोमीटर के उसके पैसे कितने हो जाएंगे, 1 किलोमीटर के वाई है तो 15 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे उसके 15 वाई, और यहाँ पर कितना है आपका 155। तो देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन आप सेकंड बना लीजिए। अब आप करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप जो है यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे लिख दीजिए, और उसके बाद जो है आप बाय इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए, इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए यहाँ पर से आप x प्लस में 10y इज इक्वल टू 105। आप यहाँ पर से जो है x की वैल्यू को निकाल लीजिए, x की वैल्यू को निकालेंगे हम 105 हो जाएगा आपका, ये इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 10y आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप रख दीजिए, इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन की स्पेलिंग पूरी लिखना तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, इक्वेशन सेकंड। तो देखिए चाहे आप ई क्यू भी लिख सकते हैं खाली। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, x प्लस में 15y इज इक्वल टू 155, ये आपकी जो है इक्वेशन सेकंड है। अब हमने जो है इक्वेशन यहाँ पर से क्या वैल्यू निकाली 105, x की जगह पर बस आप रख दीजिए इज इक्वल टू लगाना यहाँ पर, देखिए 105 x की वैल्यू माइनस में 10y, ये हमने जो है x की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, और प्लस में 15y आप जो है एज इट इज रख दीजिए इज इक्वल टू 155 आपका ही आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए माइनस का 10y और माइनस का 15y, इस वैल्यू को वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए, हमेशा माइनस प्लस करने में हमें आसानी रहती है, और इसको इधर भेज दीजिए माइनस 105। तो देखिए माइनस का 10y और प्लस का 15y, माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस, मगर प्लस का 5y आएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। 15y में से हम 10y को घटाएंगे तो हमारा 5y आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस की वैल्यू आएगी हमारी, और 155 में से 105 घटाएंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप काट दीजिए, 5 10 आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आपकी यहीं पर ही लिख लीजिए नीचे, y की वैल्यू आपकी क्या हो गई 10 हो गई। देखिए यानी चार्ज पर किलोमीटर कितना लेगा वो 10 रुपये लेगा, यानी 1 किलोमीटर चलने के वो जो है 10 रुपये लेगा। अब हमें क्या यहाँ पर हम जो है फिक्स चार्ज को भी निकाल लेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू रख दूँ, देखिए 10 रख दूँ तो हमें जो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर रखिए x इज इक्वल टू 105 और माइनस में आपका 10, और यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 रख दीजिए आप, x इज इक्वल टू 105, ये 10 10 आपका 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x इज इक्वल टू में ये 105 माइनस 100 आपकी वैल्यू क्या आ गई 5, यानी फिक्स चार्ज कितना लेता है वो x रुपये। तो आप यहाँ पर नीचे ऐसे लिख दीजिए फिक्स चार्ज कितने लेता है वो, फिक्स चार्ज 5 रुपीज़, और यहाँ पर हमारा चार्ज पर किलोमीटर क्या है, चार्ज पर किलोमीटर आपका क्या है 10 रुपीज़, चार्ज पर किलोमीटर कितना लेता है 10 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हमारा फिक्स चार्ज कितना लेता है 5 रुपये। अब हमारे से आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि एक आदमी जो है 25 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करे तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाए तो उसको जो है कितने पैसे देने पड़ेंगे, हमारे से बस यहाँ पर यही पूछा है। अब देखिए आप सबसे पहले आप यहीं पर ही करता हूँ मैं, देखो आपको जो है मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर एक लैंग्वेज लीजिए, आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, देखिए चार्ज आप यहाँ पर जो है ऐसे लिख लीजिए,
चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस। सी स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पर। हमारे से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस का चार्ज पूछा है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फिक्स चार्ज तो ले गई जो कि हमारा एक्स है। आप समझ गए होंगे, हम जो है फिक्स चार्ज और यू चार्ज पर किलोमीटर को जो है जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। सबसे पहले वो एक्स तो दे गई, यानी फिक्स चार्ज तो दे गई, और प्लस में अब देखिए 1 किलोमीटर के कितने पैसे लेता है वो वाई, तो 25 किलोमीटर के कितने पैसे हो जाएंगे 25 वाई। देखिए अगर 1 किलोमीटर के मानने की बात है 10 है, तो 25 किलोमीटर के कितने होंगे। देखिए अभी यहाँ पर वही वाली कंडीशन आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, हमारी एक्स की वैल्यू 5 है, यानी फिक्स चार्ज प्लस में 25, और वाई देखिए वाई की वैल्यू क्या है हमारी 10 है। देखिए यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर के 10 हैं तो 25 के क्या हो गए, देखिए वही मल्टीप्लाई हो रही 5 प्लस में यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 255 ऐड होगा, हमारा क्या आ गया 255, यानी चार्ज फॉर, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितने लेगा वो 255 पैसे रुपये लेगा वो। आंसर हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ये देखिए वैसे हमें जो है वैसे भी पता चल रहा था, देखिए हमारे से 1 किलोमीटर के कितने पैसे ले रहा है वो 10 रुपये, तो 25 के कितने लेगा, इसमें हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिक्स चार्ज, और वो अपना फिक्स चार्ज भी लेता है 5 रुपये लेता है वो। देखिए फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपीज़ आया था, तो 5 रुपये तो 255 वैसे भी आ रहा था। इस तरीके से करिए, करने का ये आपका तरीका है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप 5th पार्ट को देखिए। अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन होगी 9/11 इफ यदि 2 इज एडिड टू द बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इफ 3। अब देखिए सबसे पहले लैंग्वेज को समझिए, नोमिनेटर हमारा क्या होता है और डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है। नोमिनेटर एक फ्रैक्शन होती है हमारी, कोई भी मान लीजिए जैसे 2/3। अब जो इसमें ये ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको तो हम बोलते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहीं पर ही देख लीजिए आप, ये 9/11 है, ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। इसमें भी ऊपर वाला 5 क्या है नोमिनेटर क्या है इसमें 5 है, और डिनोमिनेटर क्या है इसमें 6 है। तो बस अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसको करने स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। देखिए पहला आप जो है इसको मान लीजिए, लेट द नोमिनेटर को आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, और डिनोमिनेटर को आप क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर को आप जो है y मान लीजिए। हमने जो है नोमिनेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया y मान लिया। देखिए अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन 9/11 होगी। देखिए 9/11 होगी इफ़ यदि 2 इज एडिड टू द बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर क्या है हमारा x है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है। देखिए अब आप यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़िए आप। इफ़ यदि 2 इज एडिड टू द बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम 2 को ऐड कर दे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी आप जो है नोमिनेटर यानी x में 2 को ऐड कर दो, नोमिनेटर में हमने ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, और इसमें भी हम ऐड कर दें 2 को, तो हमारी क्या हो जाएगी, अब फ्रैक्शन होगी 9/11। बस यही है। देखिए मेन चीज़ यही है। अब यहाँ पर से हम जो आराम से इक्वेशन को बना लेंगे। देखिए इफ़ यदि 2 इज एडिड टू द बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हमें यहाँ पर यही है, अगर हम 2 को ऐड कर दें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारी फ्रैक्शन 9/11 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर से जो आप एक लीनियर इक्वेशन को बना लेंगे। देखिए 11 इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, x प्लस में 2 आ जाएगा ये, और यहाँ पर इज इक्वल टू ये 9 जो है y+2, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है y। 11 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई में 11x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 11 2 22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये आपका 9x, और 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 2 18 प्लस में 18। तो देखिए यहाँ पर से नहीं, यहाँ पर जो है y है, यहाँ पर आपका 9 × y करेंगे तो 9y आएगा यहाँ पर, और 11x माइनस इधर ये 9y का आएगा प्लस का है, इधर आगे कैसा हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9y, और 18 जो है आपका प्लस का है। ये 22 इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। अब आप देखिए 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, प्लस माइनस हमेशा माइनस, मगर माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है, -4।
इक्वेशन फर्स्ट हमने जो है बना ली है। 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू -4 हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम जो है इक्वेशन सेकंड को बनाते हैं। देखिए मैं यहीं को ही बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये पहले क्या था, 2 को ऐड करो। इस बार यदि हम 3 को ऐड कर दें, आप जब नोटबुक में करोगे तो इसके नीचे कर लेना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ y। हमारा देखिए सबसे पहले नोमिनेटर क्या है, हमारा x है। अब अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्या ऐड कर दें, इस बार बोला है 3, यानी x और y हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें हम क्या ऐड कर दें, 3। देखिए इफ 3 इज एडिड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम 3 ऐड कर दें दोनों में, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारी इट बिकम्स, फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, 5/6। 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। बस हमारे से फ्रैक्शन हमारे से पूछिए। अब देखिए इसमें भी इसी तरीके से करिए। बस 6 जो है यानी x + 3 दोनों के मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर क्या है, y प्लस में 3 है, ये आपका y प्लस में 3। तो 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 6x, दोनों के मल्टीप्लाई में प्लस में 6 3 आपका हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 5y, और प्लस में 5 3 आपका क्या हो जाएगा 15। बस यहाँ पर से जो है आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 6x हो जाएगा आपका, ये 5y इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए जब ये प्लस का 15 है और ये 18 जो है प्लस का है, ये जब आप इसे 18 को इधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का 15 और माइनस का 18, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा आपका। 18 में से आप 15 को घटाएंगे, माइनस का आएगा, क्योंकि ये 18 जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो माइनस का इक्वेशन सेकेंड। बस अब आप जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। पहले आपको लिखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद आप इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए, बाय इक्वेशन फर्स्ट को आप उठा लीजिए। 11 - 9y, 11 - 9y इज इक्वल टू -4, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पर से जो है आप x की वैल्यू को निकाल लोगे। 11 - 11x है यहाँ पर, 11x। यहाँ पर जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये माइनस का 4 एज इट इज़, ये माइनस का 9y इधर आगे कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9y। अब आप देखिए यहाँ पर ये 11 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आगे कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस में 9y डिवाइड बाई 11 आपका इतना आ गया। अब आप इसको इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जैसा हम हर बार रखते हैं इक्वेशन सेकंड में, इसको आप रखिए। इक्वेशन सेकंड क्या है, 6x - 5y, 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू -3 आपकी इक्वेशन सेकंड है। x की जगह पर आप ये वैल्यू रखिए, यहाँ पर 6 है आपका, ये x की जगह पर आप इस वैल्यू को रख दीजिए, -4 प्लस में 9y और डिवाइड बाय आपका 11 और माइनस में 5y आपका एज इट इज़, और माइनस में 3 भी आपका एज इट इज़। अब देखिए आप यहाँ पर हमारा कुछ नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। बस 6 4 से कितना हो जाएगा, 24, और माइनस का 24 आएगा, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई हम -4 से कर रहे हैं। प्लस में आपका 6 9 आपका होता है 54, और y के साथ एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए अब आप जो है इसके नीचे आप 11 लिख लीजिए, और माइनस का 5y, ये आपका जो है 5 है, और इज इक्वल टू माइनस का 3 आपका आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो है आप देखिए यहाँ पर जो है आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 11 एलसीएम आ जाएगा आपका। अब 11 1 सा 11, और 1 को इससे करेंगे सबसे मल्टीप्लाई, तो एज इट इज़ ये डिजिट आ जाएगी 24 प्लस में 54y। देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 ही आ जाएगा, और जब आप 11 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11 5 से आपके क्या हो जाएगा 55, और y इज इक्वल टू -3 आपका एज इट इज़। तो बस अब आप जो है इसमें कैलकुलेशन ही है, इसको सॉल्व ही करना है हमें। इसे 11 को आप यहाँ पर भेज दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए -24 प्लस में 54y माइनस में 55y इज इक्वल टू में आपका क्या है ये, अब मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ। बस आप जो है पहले चाहे ये वाला स्टेप लिख लेना, ये 11 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 11 3 33 माइनस का आएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर जो है आप जो है वेरिएबल वाली वैल्यू को रखिए एक तरफ, इसको जो है हम डायरेक्ट करते हैं। ये माइनस यहाँ पर है, ये प्लस का 54y, ये माइनस का 55y, यानी यहाँ पर जो आएगा माइनस का y आ जाएगा, 1y आ जाएगा। 1 को बस हम लिखते नहीं है, 55y में से 54y गए जाएंगे, कितना y रह जाएगा, एक y तो रह जाएगा आपका, और माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है, इज इक्वल टू। अब देखिए आप यहाँ पर माइनस का 33, लाओ मैं आपको पहले इसको इधर ले लेता हूँ 24। अब देखिए माइनस का y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 33 और प्लस का 24। जब हम 33 में से घटाएंगे, देखिए यहाँ पर
24 को ये आपका 13 हो जाएगा, और जब हम 33 ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। इधर इधर तो आपकी 0 ही रह जाएगी, तो यहाँ पर आपका आ गया 9, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, माइनस से माइनस आप काट देंगे, वाई की वैल्यू आपको जो है 9 मिल जाएगी। यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर से 9 मिल गई। अब आप जो है एक्स की वैल्यू को निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे हम देखिए, यहाँ पर मैं ये देखिए, अगर आप यहाँ पर y की जगह पर क्या रख दोगे 9, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू -4 प्लस में 9, और y की जगह पर हमने y की वैल्यू क्या निकाली 9 निकाली, और डिवाइड बाय आपका 11। तो देखिए आप x इज इक्वल टू यहाँ पर -4 प्लस में 9, 9 आपका होता है 81, इसको मत ध्यान देना 81, और डिवाइड बाय आपका 11। तो x इज इक्वल टू ये देखिए, अब यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पर प्लस के साथ वैल्यू आएगी। यहाँ पर जब हम 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 77 आपका आ जाएगा, और डिवाइड बाय 11। प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस की वैल्यू जो है बड़ी है, और 11 7 77, एक्स की वैल्यू 7। अब देखिए आप एक्स को हमने क्या माना था, नोमिनेटर। देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए, नोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, पूरा लिखना आप, और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी y हो जाएगा। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, FRACTION, फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी 7/9। तो बस यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए, क्योंकि हमने नोमिनेटर को क्या माना था, हमने जो है नोमिनेटर को x मान लिया था और डिनोमिनेटर को y मान लिया था। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 7 आई है, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 9 आई है। तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी 7/9 हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो है इसका बस लास्ट पार्ट रह गया है, लास्ट पार्ट है हमारा 6th पार्ट। अब देखिए ये एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। इसको देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years age Jacob age was 7। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर बना लोगे तो आप आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लोगे। देखिए अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टर है, एक तो जैकब और एक क्या है उसका सन है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है सॉल्यूशन लिखिए। ऐसे हमें जो है इनकी परसेंटेज बतानी है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए लेट, अभी मैं जो है इसको क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। लेट द प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब के आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, और लेट यहाँ पर पूरा लिखना आप द प्रेजेंट एज ऑफ सन की कितनी हो जाएगी, आप जो है y मान लीजिए, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालनी है इनकी। अब आप देखिए हम जो है इसमें जो है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर कैसे बनाएंगे, यानी हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। 5 ईयर हैंस, लैंग्वेज को पकड़िए, 5 ईयर हैंस यानी इसका मतलब है 5 साल बाद। 5 ईयर हैंस का मतलब क्या हुआ, 5 साल बाद। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे ही लिखिए 5 ईयर्स हैंस। 5 ईयर हैंस का क्या मतलब है, 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, जैकब की जो एज होगी वो अपने उसके सन के 3 टाइम्स होगी। अब जैकब की एज हमने क्या मान ली x, और इसकी सन की एज क्या मान ली y। अब देखो अगर मेरी एज जो है, मानने की बात है किसी की एज जो है 30 है, अब 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी 35 होगी, यानी ऐड हो जाएगी, एज जो है बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी द एज ऑफ जैकब द 5 ईयर हैंस, सबसे पहले 5 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। देखिए जैकब की आज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5। जिस तरीके से यहाँ किसी की 30 है तो 5 साल बाद 35 हो जाएगी, यानी 5 बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आज उसकी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी +5 कर दीजिए आप, हमने x माना। अब देखिए अगर आज उसकी बेटे की एज कितनी है y है तो 5 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी, और 5 उसमें ऐड कर दीजिए, यानी 5 बढ़ के हो जाएगी बस। अब यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़िए, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। द एज, जो जैकब की एज है ना वो उसके सन के जो है 3 टाइम्स है। उसकी सन की एज क्या है, ये वाली है देखिए, क्योंकि हमने y माना। उसके सन की कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, यानी हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया था। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, यानी जो जैकब की एज है वो उसके सन के 3 टाइम्स हो जाएगी। देखिए 3 टाइम्स उसके सन की एज क्या है y + 5, यानी इसके 3 टाइम्स हो जाएगी सन इसकी एज जैकब की 5 साल बाद।
5 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसकी बेटे के जो है 3 टाइम्स हो जाएगी। उसकी बेटे की कितनी एज होगी, 5y + 5। अब आप समझ गए होंगे। अब आप जो है बस यहाँ से इक्वेशन को बना लीजिए। देखिए 3y और दोनों के साथ मल्टीप्लाई में प्लस में 3 5 = 15, x प्लस में आपका 5 = 3y प्लस में आपका 15। अब आप देखिए यहाँ पर से x और आप जो है इसको 3 को जो है इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा 3y आपका ये, और = में ये 15। देखिए यहाँ पर मैं जो है डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 15 इधर प्लस का, ये 5 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी 15 - 5 आपका 10 हो जाएगा। देखिए ये आप समझ गए होंगे 10 क्यों आया, क्योंकि 5 को इधर लाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है, तो 15 - 5 हमारा 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली। अब इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे, देखिए 5 ईयर एगो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल, एगो मीन्स होता है पहले, 5 साल पहले। यहाँ पर तो हो रही थी 5 साल बाद की बात, यहाँ पर हो रही है 5 साल पहले की बात। जैकब एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो थी ना जैकब की एज, वो 7 टाइम्स थी ऑफ हिज सन के। यहाँ पर तो उसकी एज कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती। और यहाँ पर जो है 5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज जो है 7 टाइम्स थी अपने सन के। देखिए अब 5 साल पहले उनकी एज कितनी होगी, किसी की एज अगर मानने की बात है 20 है, 5 साल पहले कितनी होगी, 15 होगी, यानी -5। 5 साल पहले कमी तो होगी उसकी। तो बस इसी तरीके से आज उसकी एज कितनी है, जैकब की x है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 5 कम कर दीजिए, उतनी हो जाएगी। आज में से, आज की एज में से ही तो 5 को हम कम करेंगे यानी। तो देखिए आज उसकी बेटे की एज कितनी है, y है, और यहाँ पर क्या 5 साल पहले उसकी कितनी होगी, यानी 5 साल कम, 5 कमी होगी उसकी, तो -5 कर देंगे आप। अब देखिए आप, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 जैकब एज वो 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम थी अपने सन के। उसकी सन की एज क्या है, y - 5, इसकी जो है 7 टाइम्स थी जैकब की एज। तो बस यहाँ पर से आप जो है इक्वेशन सेकंड को बना लीजिए, x - 5 = 7y। अब ये तो आप समझ गए होंगे, 7 5 आपका होता है 35, और यहाँ पर से x माइनस इसको इधर ले आइए उठा करके, ये माइनस का हो जाएगा, 7y = -35। इस यहाँ पर ये माइनस का 5 है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आप x माइनस में 7y = में आपका क्या है, यहाँ पर के यहाँ पर है आपका ये माइनस का 35 और प्लस के यहाँ पर माइनस का 30 आपका आ जाएगा। ये आपकी जो है इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली और इक्वेशन सेकंड को भी हमने बना ली। देखिए अब आप मैं जो है यहाँ पर जो है मैं आपको, देखिए अब आप जो है यहाँ पर से इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखिए और इक्वेशन फर्स्ट को उठा लीजिए। इसी तरीके से कर देंगे बस हम, बाय इक्वेशन फर्स्ट x - 3y = में आपका क्या है 10। यहाँ पर से जो है आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए, x = 10 और प्लस में 3y, ये 3y इधर माइनस का, इधर आके कैसा होगा, प्लस का होगा, तो हमने x की वैल्यू को निकाल ली। अब आप यहाँ पर लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप इसको रख दीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, x माइनस में 7y = माइनस में 30, आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो आपकी x की जगह पर रखिए आप 10 प्लस में 3y माइनस में 7y = माइनस में 30। तो देखिए आप ये माइनस का, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 7y, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y। माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाले डिजिट बढ़िया है, माइनस का 30, और ये इधर आके 10 माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, ये माइनस का 4y। ये माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस आप जो है इसको काट दीजिए। देखिए माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस हमारा कट गया, और 4 10 से कितना हो जाएगा 40। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 आ गई, यानी उसकी आज की प्रेजेंट एज कितनी है उसके बेटे की। देखिए y मान लिया था हमने, प्रेजेंट एज कितनी है, 10 है। अब आप जो है सन एज यहाँ पर लिख दीजिए आप, सन प्रेजेंट एज कितनी हो गई, सन की एज कितनी हो गई, 10 हो गई। बस आप देखिए हमने यहाँ पर कोई इक्वेशन निकाली होगी x, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख दूँ तो हमें x की भी मिल जाएगी वैल्यू, x = 10 प्लस में 3y। अब देखिए आप 10 प्लस में 3, और y की वैल्यू क्या आई हमारी, 10 आ गई, और यहाँ पर आप 10 प्लस में 30 आपका आ गया, और ये 30 प्लस में 10 आपका कितना हो गया, 40।
तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40, यानी जैकब की एज कितनी आ गई, जैकब की एज कितनी आ गई 40 आ गई। देखिए जैकब की एज कितनी आ गई 40 आ गई, और सन की प्रेजेंट एज आ गई 10 आ गई, और जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 40 हो गई। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज। तो अब आप फोर्थ क्वेश्चन में जो है ना एक पॉइंट को देखिए, यहाँ पर देखिए हमने ये इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, वो फिक्स चार्ज लेता था और डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से पैसे लेता था, और 10 किलोमीटर के कितने पैसे ले रहा था, वो 105 रुपये। अब देखिए हमने किस तरीके से इक्वेशन बनाई थी। सबसे पहले यानी वो एक्स तो लेगा फिक्स चार्ज, उसके बाद 1 किलोमीटर के हमने वाई माना था, 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 10 वाई हो जाएंगे, और इक्वल टू में टोटल कितने ले रहा था 105 रुपये। देखिए आप यहाँ पर, अब आप देखिए अगर आप जो है इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू रखें, देखो हमने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, यानी फिक्स चार्ज रेट 5 और चार्ज पर किलोमीटर रेट 10 रुपीज़। तो अगर आप जो है ना यहाँ पर एक्स की वैल्यू की जगह 5 रखें और यहाँ पर वाई की वैल्यू आप रखें 10 रखें, तो आपका ये जो है ना सॉल्व हो गए 105 इज इक्वल टू दोनों साइड जो है ना इक्वल आएगा, और इधर भी अगर आप सॉल्व करें दोनों साइड 155 ही आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर तो हमें दिया हुआ था वो 15 किलोमीटर के जो है 155 रुपये ले रहा है, और 10 किलोमीटर के 105 रुपये ले रहा है। अब हमारे से पूछा था 25 किलोमीटर डिस्टेंस के कितना लेगा। बस जिस तरीके से हमने यहाँ पर इन दोनों को जो है ना ऐड किया, इसी तरीके से 1 किलोमीटर के, यानी वो फिक्स चार्ज तो अपना लेगा ही एक्स, अब 1 किलोमीटर के कितने ले रहा था वाई ले रहा था, और 25 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, यानी 25 वाई हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप इनका टोटल निकाल लोगे, जो आपका तो 255 आपका आंसर आ जाएगा। और आप जो है ना इस रुपीज़ के सिंबल को यहाँ पर लगा लेना है। देखिए यहाँ पर जो है ना इस रुपीज़, यहाँ पर इनके आगे रेट 5 रेट 10 और रेट 255 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे।